औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज हाजिर हूँ ई कॉमर्स के IT 430 लेक्चर नंबर 2 के साथ। आज का जो हमारा इस लेक्चर में टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, चलिए इसको स्टडी करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क होता है अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड एंटिटीज और नोड्स। अ कलेक्शन एक ऐसा मिलाप इंटरकनेक्टेड एंटिटीज का और नोड्स का, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर के एक साथ मिलाप को नेटवर्क कहा जाता है। अच्छा, इसमें लोग जो है नेटवर्क की टाइप्स होती हैं। नेटवर्क में टाइप्स क्या क्या आ जाती हैं, इसमें लैन आता है, वैन आता है, इसके अलावा वायरलेस एरिया नेटवर्क आता है, इसके अलावा वायरलेस सेट नेटवर्क्स आता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क आता है, एंटरप्राइज नेटवर्क आता है, इंटरनेट आता है, और प्रोटोकॉल्स इसके कुछ होते हैं, वो हम देख लेंगे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नेटवर्क्स में स्टडी करते हैं लैन को। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका अगर आप कोई नाम पे गौर करें तो ये वैसे ही अपने आप में बता रहा है कि मैं एक लोकल एरिया नेटवर्क हूँ, यानी कि ये किसी भी मखसूस मकाम तक ही लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे घर का वाईफाई कनेक्शन, अगर मैं वायरलेस कनेक्शन की फॉर एग्जांपल बात करूँ, इसमें कोई केबल कनेक्ट ना हो, तो वो मेरे सिर्फ घर तक महदूद रहेगा। मैं अगर घर से बाहर कहीं जाता हूँ तो वो मुझे एक्सेस नहीं देगा। इसी तरह वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये लार्ज लार्जर जोग्राफिक एरियाज में सच एज सिटीज़ और कंट्रीज, इन जगहों पे जो नेटवर्क फैला हुआ होता है, जिनके एक्सेस हम का शहरों और मुल्कों में भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आती है वायरलेस नेटवर्क, जिसकी मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूँ। वायरलेस एरिया नेटवर्क यानी कि विदाउट केबल कनेक्शन के जो नेटवर्क होते हैं, लाइक वाईफाई हो गया, दूसरा हमारे पास ब्लूटूथ का हो गया मोबाइल वगैरह में, ये कहलाते हैं वायरलेस नेटवर्क। अच्छा, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होते हैं? सेंट्रलाइज सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट्स। अच्छा, क्लाइंट सर्वर में इस टाइप के आ जाते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में वो नेटवर्क होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 6 पीसीज कनेक्ट हैं, इंटरलिंक्ड हैं एक साथ, और उनमें से मैं किसी एक पीसी को सेंट्रलाइज कर दूं, उसको मैं एक फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि मास्टर पीसी अगर बना दूं, और सबको आपस में कनेक्ट करके जो चेंजेस मैं उस सेंट्रलाइज कंप्यूटर में करूँगा, वही चेंजेस सब पीसीज में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यानी कि वो उन पीसीज का एक तरह से हेड या मास्टर पीसी बन जाएगा। तो उस को कहते हैं हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या आ जाता है? डिवाइसेस कनेक्ट डायरेक्टली शेयरिंग रिसोर्सेज, यानी कि पेयर टू पेयर में सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और वो रिसोर्स को शेयर करने के लिए होती हैं। कोई फाइल हम शेयर करते हैं, कोई कोई भी डाटा हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उसमें पेयर टू पेयर नेटवर्क आता है। फिर आपके पास आता है इंटरप्राइज नेटवर्क। इंटरप्राइज नेटवर्क क्या होता है? कनेक्ट डिपार्टमेंट्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एंटरप्राइज नेटवर्क वो नेटवर्क कहलाता है जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं और इसमें डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इंटरनेट, जो कि हम सबको पता है, जिसकी हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्ट लेक्चर नंबर 1 में। इंटरनेट में आता है ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट क्या होता है कि ये नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क का नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है। इसके फिर कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह है। कम्युनिकेशन रूल्स एंड स्टैंडर्ड। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जिसमें कम्युनिकेशन के रूल्स और स्टैंडर्ड आ जाते हैं, जिसमें टीसीपी होता है और आईपी और एथरनेट होता है। ठीक है, ये टीसीपी आईपी और एथरनेट को हम डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वाई नेटवर्किंग योर कंप्यूटर। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में बनाने की, क्या फ़ायदा होता है हमें उससे? तो उससे पहला फ़ायदा हमें होता है फाइल शेयरिंग का, कि हम कोई भी फाइल इजीली पीसी से दूसरे पीसी में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फाइल हमें एक पीसी से दूसरे पीसी में शेयर करनी हो तो हम वो फाइल शेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं, इसके नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा हार्डवेयर शेयरिंग। कोई भी हमें हार्डवेयर शेयर करना है एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल प्रिंटर से हमें प्रिंट निकालना हो तो हमें वो एक पीसी से उसको कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम शेयरिंग, कोई भी प्रोग्राम शेयर करना हो तो वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़र कम्युनिकेशन थ्रू अ मशीन,
कॉल्ड ईमेल सर्वर। जिस तरह ईमेल पे भी हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेटवर्क के कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं। नेटवर्क के प्रोटोकॉल मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस और नेटवर्क है कि ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स का सेट होता है जो कि कम्युनिकेशन को सॉरी सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस और नेटवर्क, जो कि कम्युनिकेशन को जो है जो कि डिवाइसेस के दरमियान होती है नेटवर्क के थ्रू, उसको जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? डिफाइंस हाउ डाटा इज फॉर्मेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज। ये इस चीज़ को नेटवर्क प्रोटोकॉल देखता है कि डाटा किस तरह फॉर्मेट हो रहा है, किस तरह उस डाटा की ट्रांसमिटिंग की जा रही है, किस तरह वो डाटा दूसरे डिवाइस में रिसीव हो रहा है, और वो दूसरी डिवाइस किस तरह उस डाटा को एक्नॉलेज कर रही है। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल इन चीज़ को कैटर करते हैं, इस चीज़ के बारे में काम करते हैं। इसके बाद आता है इनेबल्स डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स टू कम्युनिकेट सीमलेसली। ये डिवाइसेस को इनेबल करता है फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, दूसरे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, टू कम्युनिकेट सीमलेसली, कि वो बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं टीसीपी। टीसीपी जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा इसमें आईपी। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड एचटीटीपी। एचटीटीपी मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी नेटवर्क प्रोटोकॉल की कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, टीसीपी, आईपी एंड एचटीटीपी। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इंश्योर्स रिलायबल एंड स्टैंडर्डाइज डाटा एक्सचेंज इन नेटवर्क। इसका काम ये होता है कि वो डाटा को स्टैंडर्डाइज तरीके से एक्सचेंज करें नेटवर्क के दरमियान। अच्छा, इसमें 1970 में एक मॉडल आया था जो कि आईएसओ के तरफ से था, ओएसआई मॉडल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन का एक मॉडल आया था आईएसओ की तरफ से। ठीक है। अच्छा, इस मॉडल का क्या था? ओ एस आई स्टैंड्स फॉर ओपनिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, इसका था ओपनिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये क्या करता है? इसमें 7 लेयर का एक आर्किटेक्चर बनाया गया था। 7 लेयर का आर्किटेक्चर जो बनाया गया था, उसमें हर लेयर का एक अपना काम था, जिसमें ईच लेयर एट द सेंडिंग मशीन, जो मशीन सेंड कर रही है, वो इंस्ट्रक्शन को सेंड करती है अपने हेडर के थ्रू, और जो रिसीविंग मशीन है वो इसको अकम्पनाइंग करती है, डेटा को गैदर करती है एक जगह, डेटा भी इंटरप्रेटेड और ट्रीटेड द रिसीविंग मशीन, और उस रिसीविंग मशीन में उसको ट्रीट करती है। अच्छा, अब इसमें जो प्रोसेस होता है, इस जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा कि 7 स्टेप्स में होता है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग डाटा डाउन द आईएसओ प्रोटोकॉल स्टैक एट द सेंडिंग मशीन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जो उसका प्रोसेस होता है डाटा को मूव करने का डाउन दी आईएसओ प्रोटोकॉल, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो उसकी मूविंग होती है डाटा की मशीन के अंदर, उसको इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। इसी तरह जब उसकी अपवर्ड मूविंग होती है दूसरी मशीन में, जब वो उसको, जिसे आपने प्रोसेस पढ़ा होगा इनकोडिंग और डिकोडिंग का, तो इसी तरह यहाँ पे ये है कि जब इनकोडिंग होती है तो उसको इनकैप्सुलेशन कहा जाता है, और जब दूसरी मशीन उसको डिकोड कर रही होती है तो उसको डी इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके 7 लेयर्स होते हैं आईएसओ मॉडल के। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा आपके पास है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी सेशन लेयर, चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी है नेटवर्क लेयर, छठी है डाटा लिंक लेयर, और सातवीं है फिजिकल लेयर। अच्छा, फिजिकल। अच्छा, अब हम इसको बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन एंड क्रिएट द विजुअल सॉरी आगे बढ़ गया। डिज़ाइन एंड क्रिएट द विजुअल एलिमेंट दैट यूज़र इंटरेक्ट विद, इंश्योरिंग एन इंट्यूटिव एंड यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस। ये डिज़ाइन करती है और क्रिएट करती है विजुअल एलिमेंट्स को, जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, दैट यूज़र्स इंटरेक्ट, जिससे यूज़र इंटरेक्ट हो विद इंश्योरिंग एंड,
जिससे यूज़र इस चीज़ को इंश्योर करे इंट्यूटिव एंड यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस, जिससे यूज़र को एक यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिले कि हम इसको यूज़ कर सकें। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़र्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल बनाती है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग इस लेयर के थ्रू डाटा प्रोसेसिंग की जाती है। इसके अलावा एप्लीकेशन का जो लॉजिक होता है वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू किया जाता है। अच्छा, इसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है उसमें उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है डाटा को फॉर्मेट करता है और डिस्प्ले करता है। कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू प्रेजेंटेबल फॉर्मेट फॉर यूजर्स। ये डाटा को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इंश्योरिंग प्रॉपर रेंडरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। ये प्रॉपर डाटा को प्रॉपर तरीके से रेंडर करता है और इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन को ऑर्गेनाइज तरीके से शो हो। अच्छा, यूज़र इंटरफेस रेंडरिंग, रिस्पॉन्सिबल रेंडर ग्राफिकल एलिमेंट एंड interface component providing a visually appealing and coherent presentation to end user। ये जो है डाटा को ग्राफिकल जो उसका तरीक़ेकार होता है उस तरीके से डाटा को रेंडर करता है। ठीक है, इसके अलावा यूज़र इनपुट हैंडलिंग, ये यूज़र की जो इनपुट हैंडलिंग है उसको भी कैटर करता है। इसके अलावा क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ये क्लाइंट साइड जो होती है उसको भी वैलिडेशन देता है। इसके बाद सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशन लेयर की करती है इस्टेब्लिश्ड एंड टर्मिनेशन। ये सेशन को इस्टेब्लिश करती है और टर्मिनेट करती है सेशन लेयर। इसके बाद इसका दूसरा होता है डायलॉग कंट्रोल। ये इसका काम ये होता है कंट्रोल द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो डाटा कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है दोनों साइड से उसको ये कंट्रोल करती है। Synchronization, synchronize data flow to prevent conflicts and ensure that information is exchanged in a coordinated manner। ये डाटा को सिंक्रोनाइज करती है, फ्लो ऑफ डाटा को, जो डाटा का बहाव होता है उसको सिंक्रोनाइज करती है और प्रिवेंट करती है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कोऑर्डिनेटेड मैनर। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। ये चीज़ इसको भी सेशन लेयर उस चीज़ को भी दिखती है। इसके बाद आ जाता है सेशन रिजम्पशन, यानी कि जो अलाउ फॉर द रिजम्पशन ऑफ इंटर सॉरी allow for the resumption of interrupted session, enhancing reliability and continuity in communication between application और system। ये जो आपका रिजम्पशन और इंटरप्शन होता है, यानी कि अगर आप रिज्यूम करें या कोई इंटरप्ट चीज़ आपको कर रही है सेशन के दौरान, उसके रिलायबिलिटी को भी ये सेशन लेयर कैटर करती है। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा कि नाम से जाहिर है डाटा की ट्रांसपोर्टेशन का काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। इसमें सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली है कि ये उसके सेगमेंट बनाती है और उसको जो डाटा यानी कि डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करती है। तो पैकेट्स जो है वो सेंड होते हैं दूसरी उसमें। डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेगमेंटेशन का मतलब यही है कि डाटा को पैकेट्स में बनाना और पैकेट्स की में दूसरी डिवाइसेस में भेजना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, अच्छा इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर जो है डाटा को डिटेक्ट भी करती है और उसकी करेक्शन भी करती है। फ्लो कंट्रोल भी इसका काम होता है और कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट टर्मिनेशन भी ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। इसके बाद आ जाता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में हमारे पास राउटिंग है। ये डिटरमाइन द ऑप्टिमल पाथ फॉर डाटा पैकेट्स टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन अक्रॉस अ नेटवर्क, इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड रिलायबल डिलीवरी। ये जो है ऑप्टिमल पाथ, यानी कि ऑप्टिमल पाथ देती है डाटा को, डाटा पैकेट्स को, कि वो जो इसमें स्मूथली तरीके से ट्रैवल करें अक्रॉस द नेटवर्क और उनको इंश्योर करती है कि वो डिलीवर सही तरीके से हो जाए। इसके अलावा लॉजिकल एड्रेसिंग है। असाइन यूनिक एड्रेसेस सच एज आईपी एड्रेस टू डिवाइस और अ नेटवर्क, इनेबलिंग प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, इसका एक काम ये होता है कि ये एक यूनिक एड्रेस असाइन करती है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं कि दूसरी डिवाइसेस को, जिसे वो प्रॉपर तरीके से इनेबल करें और आइडेंटिफाई करें कम्युनिकेशन जो दो
डिवाइसेस के दरमियान हो रही है। इसके अलावा जैसे पैकेट फॉरवर्डिंग जो पिछली लेयर थी हमारे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती थी कि ये पैकेट्स बनाती थी। अच्छा, अब ये नेटवर्क लेयर क्या करती है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है। मूव डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क डिवाइस बेस्ड ऑन लॉजिकल एड्रेसिंग डायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स इंटेंडेड डेस्टिनेशन। इसके बाद सबनेटिंग एंड इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें क्या है, डिवाइड लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क्स फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स थ्रू राउटर्स। अच्छा, इसमें नेटवर्क लेयर का काम ये भी होता है कि ये जो डाटा को सब डिवीजन इसकी करके उसको समझने के लिए आसान बनाती है दूसरे डिवाइसेस के लिए। उसको डिवाइड कर देती है छोटे छोटे, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देती है और उस पर फिर एक कनेक्शन बनाती है उन नेटवर्क्स का। इसके बाद डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, फ्रेम इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ये इनकोडिंग करती है और डिकोडिंग करती है डाटा लिंक लेयर। अगर हम एक डिवाइस से सेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सबसे सेकंड सेकंड लास्ट लिंक है, इसके लास्ट में फिजिकल लेयर आ जाती है। तो डाटा लिंक लेयर का काम ये होता है कि ये डाटा की जो इनकोडिंग और डिकोडिंग, सबको पता होगा इनकोडिंग यानी कि अगर मैं कर रहा हूँ किसी चीज़ की, तो मैं किसी को मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो मैं उसकी इनकोडिंग कर रहा हूँ, और जब मैं वो मैसेज मैं किसी को सेंड कर रहा हूँ तो मैं उसकी इनकोडिंग कर रहा हूँ। जब मैं उस मैसेज को समझूंगा अपने उसमें तो मैं उसको डिकोड कर रहा हूँ। तो ये डाटा लिंक लेयर डाटा को जो है इनकोडिंग और डिकोडिंग का काम करती है। ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम मैक कहते हैं, मैनेज एक्सेस टू फिजिकल ट्रांसमिशन। ये फिजिकल ट्रांसमिशन का एक्सेस का एक जरिया है। रिसॉल्विंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन मल्टीपल डिवाइसेस अटेम्प्ट टू सेंड डाटा साइमल्टेनियसली। जब दो डिवाइसेस आपस में सेम टाइम पे डाटा को ट्रांसफ़र कर रही हो तो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए ये मैक एड्रेस बनाया जाता है। ठीक है। फिर एरर डिटेंशन एंड करेक्शन, जो एरर को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना डाटा लिंक क्लियर का भी काम है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, सिग्नल्स जो सेंड होते हैं उसको इनकोड करना। लास्ट वाली क्या कर रही थी, डिकोड कर रही थी, ये क्या कर रही है, इनकोड कर रही है। कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू सिग्नल सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर द फिजिकल मीडियम सच एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और लाइट पल्सेस। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, मैनेज द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स ओवर द फिजिकल मीडियम फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड वाइस वर्सा। ये एक्चुअल ट्रांसमिशन की जो बिट्स हैं ओवर द फिजिकल मीडियम फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड वाइस वर्सा, ये उसको किस चीज़ को मैनेज करती है, जो एक्चुअल ट्रांसमिशन होती हैं ओवर द फिजिकल मीडियम। जो फिजिकल उसकी ट्रांसमिशन होती है उसको मैनेज करती है, सेंडर से भी और रिसीवर से भी। फिजिकल टोपोलॉजी डिफाइन द लेआउट एंड कनेक्शन ऑफ टू द फिजिकल कंपोनेंट इन द नेटवर्क सच एज केबल्स, कनेक्टर्स एंड डिवाइसेस। ये टोपोलॉजी को डिफाइन करती है जिसमें लेआउट्स हैं और कनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स के उसको डिफाइन करती हैं। ठीक है। जिसमें अच्छा लास्ट इसमें आ जाता है बिट टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। इंश्योर प्रॉपर टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, अलाउइंग फॉर एक्यूरेट डेटा रिसेप्शन एंड प्रिवेंटिंग सिग्नल इंटरफेस। ये प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करती है और ट्रांसमिशन के बिट्स को इंश्योर करती है कि वो प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज हो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, लास्ट हमारा है इंटरनेट लेयर्स। इंटरनेट लेयर्स कौन कौन सी होती हैं जो हमारे पास काम करती हैं। इंटरनेट लेयर्स हमारे पास यहाँ पे 4 तरीके की गिवन है। इसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाती हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज इक्वल टू OSI मॉडल्स एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर बराबर होती है OSI मॉडल की, जो एप्लीकेशन लेयर हमने पढ़ी थी, प्रेजेंटेशन लेयर हमने पढ़ी थी और सेशन लेयर हमने पढ़ी थी। इसके बाद आ जाती है होस्ट टू होस्ट लेयर इज इक्वल टू OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। होस्ट टू होस्ट लेयर जो होती है वो काम, उसका जो काम होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर होता है। इंटरनेट लेयर क्या होती है, इंटरनेट लेयर होती है कि
ये OSI मॉडल की जो नेटवर्क लेयर होती है उसके इक्वलेंट होती है। अच्छा, नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या होती है? नेटवर्क एक्सेस लेयर इज इक्वल टू OSI मॉडल्स डाटा लिंक लेयर। ये डाटा लिंक लेयर है, उसके मुकाबले होती है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।